राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने एकता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया जाता है। जब आजाद हुआ तो उस वक्त देश में 562 अलग अलग रियासतें थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को भारत के संविधान के अंतर्गत लेकर आए थे। किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर की रियासत को स्थायी समाधान नहीं मिल पाया था। इसके लिए उन्होंने संविधान में धारा 370 जोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35A को समाप्त किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, चाहे वो जनता से हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी इस नाते से, सब इस शपथ को दोहरा रहे हैं। मैं बोलता हूं, पीछे बोलेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जैसा ये पहले से हमको जानकारी है कि 31 अक्टूबर इसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे की भूमिका हमको पता है कि 31 अक्टूबर देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री रादर कहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जयंती। वहीं बल्लभगढ़ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शहर के नवयुवकों ने हिस्सा लेकर दौड़ लगाई। इस दौरान बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टीपट चंद शर्मा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य पारस जैन सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शहर के नवयुवकों ने हिस्सा लेकर दौड़ लगाई। वहीं इस मौके पर एसडीएम त्रिलोक चंद, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टीपट चंद शर्मा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के साथ ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य पारस जैन सहित शहर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। झज्जर में एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज रन फॉर यूनिटी रेस का आयोजन किया गया। भारी संख्या में स्कूली छात्रों ने रन फॉर यूनिटी रेस में हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने कई किलोमीटर की दौड़ लगाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया। आपको बता दें कि रन फॉर यूनिटी रेस का जिला के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इतना ही नहीं, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए युवाओं से अपील भी की गई। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाता है और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है। राष्ट्रीय एकता का इससे बड़ा प्रतीक कोई नहीं हो सकता।
जब आज़ादी के समय हमारा देश खंडित हालत में था, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पर रियासतें बनी हुई थी, उन सबको एक करने का जो काम सरदार पटेल ने किया, इसीलिए वो देश के लौह पुरुष भी कहलाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है। तो मैं सभी को पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो राष्ट्रीय जीवन है वो सर्वोपरि होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से या व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर या व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठकर हमको हमेशा अपने देश को सर्वप्रथम, उस देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। जो नेशन फर्स्ट बोलते हैं तो वो सबसे ऊपर होना चाहिए। वहीं कालावली में भी सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन उपमंडल स्तर पर मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कालावली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कालावली के डीएसपी गुरदयाल सिंह मौके पर मौजूद रहे। कालावली के ओड़ा रोड पर राधा स्वामी सत्संग घर में सुबह 7 बजे यूनिटी रन के लिए सभी विभागों के कर्मचारी, स्कूली बच्चे, अध्यापक और धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग इकट्ठे हुए। उपमंडल अधिकारी ने यह रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक सपना था, भारत राष्ट्र एकता के सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया। उन्हीं की याद में आज एकता के दिवस पर एकता दिवस मनाते हुए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी धर्म, आयु और जाति के लोगों को शामिल किया गया। संदेश यही है कि हमारा राष्ट्र एक है, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म का व्यक्ति हो। नशे के ऊपर हमारी पूरी सख्ताई चल रही है। पीछे हमने 6 मेडिकल शॉप सील करवा दी और उनके खिलाफ FIR भी अलग हमने दर्ज की है और नशे के प्रति हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्टेज के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम कालावाली का दिनेश गर्ग भी मेरी अपनी संस्था। अब बारी आती है, यस सर, संस्था इन्होंने प्रदान किया है सूर्यचंडी पूर्णिया, संस्था इन्होंने प्रदान किया है सूर्यचंडी पूर्णिया। हमें पूरे कार्यक्रम में हमारे माननीय SDM फर्स्ट के लिए जो गेस्ट ऑफ ऑनर कुरुक्षेत्र में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से द्रोणाचार्य स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की, साथ ही रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की, साथ ही रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में जगह जगह रन, मैं कहूँगा हमारे होम मिनिस्टर रहे स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती मनाई जाती है, जो एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये बहुत बड़ी हमें देन है, जिन्होंने 562 रियासतों को इकट्ठा कर किस प्रकार से भारत संघ बनाया, उसके अंदर उनको डेवलपमेंट किया, ये बहुत बड़ी देन है। आज 1947 के बाद जो देश आजाद किया, ये देन थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। और आज खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और आज मैं कहूँगा किस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा देश मेरे माटी का कार्यक्रम किया। तो वहीं रेवाड़ी में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर हरी झंडी दिखाई। दौड़ में कैबिनेट मंत्री राव अभय सिंह चौक से बावल चौक तक दौड़े। इस मौके पर मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक माला में पिरोने का काम किया था।
उन्हीं की देन है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस दौरान श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को चरणों में नमन करता हूं। और आज जो ये रन फॉर यूनिटी का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए हो रहा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के पहले गृह मंत्री थे। कि एकता जो अनेकता में एकता है वह किस तरीके से स्थापित हो सकती है। तो वहीं यमुनानगर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन मॉडल टाउन दशहरा ग्राउंड में किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवकों, स्कूली छात्र छात्राओं, स्थानीय निवासियों ने भी हिस्सा लिया। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान रन फॉर यूनिटी में लगभग 5000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि घनश्याम दास अरोड़ा ने इस दौरान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। यमुनानगर में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक विरासतों को मिलकर पूरे देश को एक किया था। यमुनानगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, 31 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। जन्म जयंती के अवसर पर सारे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है और वो यूनिटी के प्रतीक हैं। उन्होंने अनेक रियासतों को मिलाकर सारे भारतवर्ष को एक किया था। उनकी स्मृति में आज यमुनानगर जिला प्रशासन ने सीईओ जिला परिषद नवीन आहूजा जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम किया। ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सारे देश से लोहा वहीं चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विज ने बताया कि कई लंबित पड़े एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिसके बारे में गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी भी दी। इसके साथ ही विज ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल खारिज होने पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। विज ने कहा कि केजरीवाल बहुत अच्छे हाँकते हैं। देश में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जिसके इतने मंत्री जेल में हो। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस पर भी विज ने जमकर निशाना साधा। और शायद देश की ऐसी कोई सरकार हो जिसके इतने मंत्री जेल में हो। और ये गिरफ्तार करने पर तो आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए ये प्रदर्शन भी करते हैं, सारे जगह जगह पर अपना तमाशा भी करते हैं। लेकिन कोर्ट के बारे में ये क्या कहेंगे? कोर्ट इनकी बात को क्यों नहीं सुन रहा? ये पहले चाहे इनके दूसरे साथी हैं जो जेल के अंदर हैं, उनको भी ये कहते थे, एक बार तो भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने कि जी बेल हो जाएगी, नहीं हुई। और बार बार ये जो है कोर्ट तो इनको अपनी बात रखने का मौका भी देती है और शायद दे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कुरुक्षेत्र उपमंडल पिहुआ के गांव सारसा और सिंधोली में समाज कल्याण अधिकारी को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं।
आपको बता दें कि अधिकारी ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर को भेजा था। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जनसंवाद में गैर हाजिर रहने पर जीएम रोडवेज, जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं गांव के मलिकपुर में देरी से पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी पिहोवा को चेतावनी दी कि भविष्य में जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो ये जनसंवाद कार्यक्रम ही सारे हरियाणा में चले हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाकर 90 विधानसभा में 3-4 गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम सभी मंत्रियों को और विधायकों की भी ड्यूटी लगी है। हम भी लगातार एक विधानसभा के 5 गाँव में जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। आज मेरा पेवा विधानसभा का 5 गाँव का जनसंवाद का कार्यक्रम है और पहला मेरा प्रोग्राम सरसा गाँव का था और यहाँ पर जो भी समस्याएं आई हैं, जो दिक्कत परेशानियां हैं, उनका समाधान करने का हम काम करेंगे। सभी विभागों के अधिकारी भी साथ हैं और एसडीएम साहब भी साथ में हैं। तो जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी घटना है, इसको हम दूर करेंगे और जो डिमांड गांव की तरफ से जो आई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से चलाए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बवानीखेड़ा क्षेत्र में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने करीबन आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और जन समस्याओं को जाना। ग्रामीणों ने बीजेपी पार्टी डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का पगड़ी फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने मौके पर उपस्थित विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों को जल समस्याओं को निपटाने के आदेश दिए। ग्रामीण संबोधन में उन्होंने बीजेपी पार्टी के कार्यकाल के 9 साल विकास कार्यों और योजनाओं का गुणगान करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर हल्के के करीब 6,500 गांवों में नई योजना लागू कर पुरानी समस्याओं को हल करने के संबंधित प्रयास किए हैं और देश में धारा 370 हटाकर अखंड भारत का उदय किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है और प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 9 साल के अंदर देश के अंदर भी अनेक कदम उठाने का काम किया। जो पुरानी समस्याएं थी उनको समाप्त करने का काम किया। चाहे धारा 370 हटा करके अखंड भारत बनाने का काम किया, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति है उसको समाप्त करने का काम किया। हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों को अन्य जिलों में राज्यों में ड्यूटी पर भेजे जाने पर डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी जब पुलिस टीम के साथ अन्य जिलों और राज्यों में ड्यूटी पर जाएंगी तो अकेली नहीं जाएंगी। पुरुष पुलिसकर्मियों की टीम भी महिला कर्मी के साथ बल्कि 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी। इससे पहले पुरुष पुलिसकर्मियों की टीम अकेली महिला कर्मी को भेजने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक 17 महीने की बच्ची एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके उपचार के लिए एकमात्र 17 करोड़ रुपए का टीका ही बचा है, जो अमेरिका से मंगवाया जाता है। खास बात यह है कि ये टीका बच्चे की उम्र के 2 साल तक ही लगाया जा सकता है। शिवांशी मिश्रा के माता पिता को जब इस बीमारी का पता चला तो वह कैनविन आयोग धाम पहुंचे, क्योंकि कैनविन इससे पहले भी इसी बीमारी से ग्रसित बच्चों रियांश मदान और कनव जागड़ा के उपचार के लिए लोगों से अपील कर क्राउड फंड इकट्ठा कर चुका है। कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल के मुताबिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक ये बीमारी इतनी घातक है कि इसका एकमात्र टीका अमेरिका में ही बनता है। डीपी गोयल के मुताबिक सोमवार को बच्ची के माता पिता कैनविन फाउंडेशन में आए थे और उन्होंने गुहार लगाई थी कि ये 17 करोड़ रुपए एकत्रित करने में उनकी मदद करें। मेरी बच्ची अभी 17 महीने की हो चुकी है और ये जो इंजेक्शन, ये जीन थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम जॉल्जेस्मा है और ये जो ट्रीटमेंट है ये इसको 24 महीने से पहले लगती है, तभी वो जो जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी है वो बच्चे पे काम करती है। इस जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी की जो कीमत है वो 2.1 मिलियन US है। तो अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 17 करोड़ के आसपास आती है, जो कि किसी भी सामान्य परिवार के बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग कैनविन फाउंडेशन के पास मदद मांगने आए और यहाँ से हमने अपनी जो फंड रेजिंग की जो शुरुआत की है। जो हमारे पहले भी 2 बच्चों का कैनविन फाउंडेशन ने एक शुरुआत की थी, ऐसे में बीमारी से ग्रसित हमारे बच्चों की सहायता के लिए कैनविन फाउंडेशन आगे आया था। जैसा ये केस हमारे सामने आया है, सेम उसी तरह से उसी बीमारी से ग्रसित बच्चा हमारी प्यारी बिटिया शिवांशी मिश्रा, इनको कैनविन फाउंडेशन के बारे में आकाश जी को पता लगा। जो कनव जांगड़ा हमारा बच्चा था जिसको अभी जो इंजेक्शन लगा है और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, तो उनके थ्रू इनके बारे में पता लगा कैनविन फाउंडेशन के बारे में। तो आज उसी की अपील के लिए आज हमने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में आए दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को AQI लेवल 364 पर पहुंच गया। हवा को जहरीली बनाने वाले PM 2.5 और PM 10 तत्वों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हल्की ठंड और हवा की कम रफ्तार ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, शहर की टूटी सड़कों पर वाहनों के चलते खूब धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए गए इंतजाम ना के बराबर हैं।